लॉजिकल। तो 9th क्लास आज तो डाउट सेशन है आपका, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों की आई थी क्वेरीज की सर आप एक बार प्लीज़ ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दो। तो कुछ पिछला है जो बच्चे कर चुके हैं लेकिन उनकी कुछ क्वेरीज आई है, आज हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या डिस्कस करने वाले मैं बता दूं पहले कि हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन तक। उसके बाद बढ़ेंगे, एक है क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, ठीक है। आज ये दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पूरे सिलेबस के लिए, आगे तक चलने वाली चीज है, तो प्लीज ध्यान से सीखिएगा 9th क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो रैशनलाइजेशन, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करने का मतलब है कि मान लो अगर आपका क्वेश्चन आया 1/√2 और वो कहेगा रैशनलाइज करो, तो आप क्या करेंगे 9th क्लास? आप करेंगे जो भी नंबर सिंपल नीचे दे रखा है उसी से डिवाइड, उसी से मल्टीप्लाई, ठीक है। समझे क्या कहना चाह रहा हूं? सिंपल रैशनलाइजेशन का मतलब ही यही है कि आपको अगर एक टर्म है तो उसी से डिवाइड, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसा करने के बाद ऊपर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करो, 1 × √2 क्या आ जाएगा? √2, और नीचे √2 × √2 2, आपका आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर है, या फिर ये तो सबको आता भी होगा, है ना, पर फिर भी कंप्लीट रैशनलाइजेशन ले रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग बेसिक से ही करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। फिर भी एक बार कि अगर मान लो 1/√7 आ गया तो आप क्या करेंगे? √7 से डिवाइड, √7 से मल्टीप्लाई। अब 1 × √7 तो आपका आ जाएगा √7। बच्चों मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करी, और नीचे √7 × √7, जिसको नहीं पता वो सीख लो कि सेम नंबर रूट में अगर हो तो वही नंबर आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है। टाइप के हिसाब से कर लेते हैं, चलो। तो ये हमारा टाइप 1 हो गया, सबसे बेसिक टाइप है। आई होप सबको क्लियर है, 9th क्लास आता है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 में आपके इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th क्लास। तो टाइप 1 क्लियर है, टाइप 2 पे बढ़े, है ना। चलिए, तो टाइप 2 क्या कहता है? अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए √5/√7, लास्ट टाइम 1 था ऊपर, नीचे रूट था, इस बार क्या हुआ? दोनों जगह रूट आ गया। तो रैशनलाइज में हम क्या करेंगे बच्चों? करना वही है, नीचे जो नंबर है उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक हुआ, है ना। इतना क्लियर है। अब ऐसा करने के बाद अब ध्यान से समझिएगा, हमें ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, रूल सीखने आपको, ये मल्टीप्लाई सीख लो बस थोड़ी सी। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो फिर समझ लो आपको रैशनलाइजेशन में कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? √5 और √7 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, और नीचे √7 7, दो अलग चीजें लिए मैंने यहाँ पे। देखो जरा ऊपर आपके नंबर्स अलग अलग थे तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जब सेम नंबर है तो वही विदाउट रूट आंसर आ गया, ठीक है। ये याद रखोगे, आने वाले क्वेश्चंस में जब हैवी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा ये चीज, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, √2/√6 रैशनलाइज किया, जो भी नीचे होता है उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई, 2 6 12 और नीचे 6, आपके आंसर। आई होप क्लियर है, समझ आ रहा है। अब भी आ चुकी ये चीज क्लियर है ना, टाइप 2 हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं ना। टाइप 3 देखो आपके सामने क्वेश्चन किस तरह से आया, इस बार थोड़ा रैशनलाइजेशन में चेंज आ जाएगा। यहाँ पे देखो नीचे माइनस आ गया, 1/√3 - 2 है क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे ऐसे केस में? रैशनलाइजेशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे रैशनलाइज का मतलब है नीचे जो है ना उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करो जो नीचे लिखा है, लेकिन साइन चेंज करके। ये आपका रूल है रैशनलाइजेशन का। दो तरह के रूल चलते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन सिंगल टर्म थी तो उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन अगर प्लस माइनस हो तो साइन चेंज करके डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। देखो यही का यही वहां पे डिवाइड ऊपर नीचे हो रखा है, लेकिन साइन चेंज है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करो बच्चों, 1 की इससे करोगे सेम आ जाएगा, नीचे नीचे ध्यान दो थोड़ा सा, a - b a + b क्या होता है? a + b और a - b क्या होता है? a² - b²।
ये तो सीखा है 2.5 में हमने आइडेंटिटीज लर्न की थी, उसमें एक आइडेंटिटी थी ये कि a + b a - b क्या होगा a² - b²। तो नीचे देखो a + b a - b तो a², a आपका है √3 इसका स्क्वायर, b है आपका 2 इसका स्क्वायर। सोल्व कर दो √3 - 2 अपॉन 3 - 4 सोल्व कर लोगे तो √3 - 2 अपॉन -1। ठीक है 9th क्लास। छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप थोड़ा सा याद रख लो ना, मैथ्स में सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी आपकी, है ना। जैसे कि आपको ये बचा, देखो हमेशा ये लगेगी आइडेंटिटी a + b हमेशा नीचे यही लगेगा, इसको तो याद ही कर लो कि भैया क्या आइडेंटिटी है। आई होप क्लियर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, ठीक है। आइए मान लो ये आ गया, ठीक है। एक और हम अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, रैशनलाइज करना है तो हम अभी भी क्या करेंगे, नीचे वाले के साइन चेंज कर दो, तो √3 - √2 इसी से डिवाइड इसी से मल्टीप्लाई करो, कर दिया। अब आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, वो तो एज इट इज आ जाएगा √3 - √2, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और नीचे याद कर लो ऐसे केसेस में हमेशा a + b a - b लगेगा ही लगेगा, गारंटीड बात है। तो a + b a - b होता है a², √3 का स्क्वायर लिखो -b² यानी √2 का स्क्वायर लिखा। अब आंसर लिखने वाली बात है तो देखो √3 - √2 एज इट इज, गलती से भी इरेज और मत करना, माइनस नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, ठीक है। आने वाले हैवी क्वेश्चंस में आपको और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं चीज। नीचे जाओ a² - b², तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3 - 2। आपका फाइनल आंसर आएगा √3 - √2 अपॉन 1, ठीक है। आ रहा है समझ में। टाइप 3 कंप्लीट हुई, टाइप 4 पे पढ़ें। मान लीजिए 9th क्लास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 2/2 - √3 और कह रहा रैशनलाइज करो, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करके डिवाइड मल्टीप्लाई, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब सीखने वाली चीज है थोड़ी सी, क्या 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2 की 2 से करोगे 4, 2 की √3 से करोगे 2√3। जिसके आंसर मैच नहीं हो रहे ना बच्चों, देखो आपका एक दिक्कत ये हो सकती है कि आपको बेसिक क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता कि 2 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या। सबसे बड़ी दिक्कत आप जो फेस कर सकते हैं, तो प्लीज मैं ये कहूंगा कि आप वीडियोस देखो, सीखो, है ना, उसके बाद कोशिश करो, ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो, 2 बार देखो, 3 बार, ठीक है। आइए तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 4, 2 की √3 से करी 2√3 अपॉन फिर से a + b a - b, तो वो लग जाएगा a² - b²। सोल्व कर दो, 4 + 2 √3 में फिर रिपीट कर रहा हूँ, सोल्व नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, 2² तो हो जाएगा 4 - 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये नंबर एज इट इज आ गया। क्या आंसर आना चाहिए नीचे 1, आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। लास्ट आपकी रैशनलाइजेशन पे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। टाइप 5 पे बढ़े, है ना। आइए चलिए, लास्ट टाइप है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हैवी क्वेश्चन आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ भी हो, आपको देखो रूल्स सीखने हैं। क्वेश्चन पे मत जाओ कि हमें ये क्वेश्चन आ गया जी, सब आ गया ना। आपको सीखने हैं तो सिर्फ रूल्स, कि भैया मेरे को करना क्या है, फंडा क्लियर करो माइंड में, ठीक है। तो देखो क्या करना है इसमें, क्वेश्चन देख रहे हैं, ऊपर नीचे रूट है, सब जगह रूट ही दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा। आप रैशनलाइज करो, नीचे वाले की साइन चेंज कर दो, तो √2 - √3 अपॉन में भी √2 - √3, ठीक हुआ। इतना तो सबको अब आ ही गया होगा कि नीचे वाले की साइन चेंज करके डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, मैं आपको एक ही चीज सिखा रहा हूं, इसके अलावा कोई और बात बोल ही नहीं रहा कि आप मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करो, देखो नीचे तो आइडेंटिटी लग गई, बाद में देखते हैं। यहाँ पे √5 की इन दोनों नंबर से करो, √5 की इससे भी मल्टीप्लाई, √5 की इससे भी मल्टीप्लाई, तो करो 5 2 10। बच्चों आपको बेसिक सीखने की जरूरत है। बेसिक ये कहता है कि अगर रूट में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, और अलग अलग नंबर है तो आप उनको मल्टीप्लाई कर दो सीधा। कैसे, 5 2 10 ऐसे ही। अच्छा साइन और देख लो, प्लस प्लस प्लस, ठीक हुआ, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, 5 3 15 और प्लस माइनस माइनस। अब 5 की दोनों से हो चुकी है, 6 को पकड़ो, ये √6 है ना, इसकी दोनों से करो, 6 2 12 प्लस 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 और 6 3 18
प्लस माइनस माइनस। आई होप क्लियर है। अब आखिरी चीज नीचे क्या आएगा भैया, तो a प्लस बी ए माइनस बी, कितनी बार बता दिया, नीचे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होती है प्लस बी ए माइनस बी, सबको पता है, बच्चे को पता है 9th क्लास में। तब तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सोल्व करो, √10 माइनस √15 प्लस √12 माइनस √18 अपॉन √2 का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा 2, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल बचा 3 और आंसर आ जाएगा -1। आपकी सबसे बड़ी गलती, आप -3 लगाते हैं। बच्चों क्या है, आपका क्या है कि आपकी अलग मैथमेटिक्स है भैया दुनिया की, ठीक है। आपके जो भी है, जो पढ़ा है, जो रियलिटी है वो तो छोड़ो, आपकी अलग से दुनिया चल रही है। 2 - 3 लिख देंगे मर्जी से, मुझे नहीं पता अब आपको आता ही नहीं है या फिर आप छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं, डर रहे हैं, पता नहीं क्या। पर प्लीज याद कर लो कि माइनस आएगा, बड़े छोटे का प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी संख्या का, ठीक है। और ये चीज भी जान लो, नंबर्स अलग अलग हैं, सोल्व नहीं होंगे, यही आंसर आ चुका आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो 9th क्लास क्वेश्चन आया √2 + 1 अपॉन √2 - 1। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो कोई भी लिमिट नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है। आपको मैं फंडा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं माइंड में कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है। आप नीचे वाले के साइन चेंज, यहाँ पे आपकी गलतियां बताता हूं जो मैंने आज तक देखी है बच्चों में। इक्वल टू का साइन लगा देंगे भैया, लो √2 + 1 अपॉन √2 + 1। यार क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है दिमाग में। इक्वल नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। रैशनलाइजेशन में मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाले के साइन चेंज करके डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे क्या करना है, ध्यान से सुनना। मैं आपको होल स्क्वायर के कांसेप्ट में डाल रहा। कई टीचर कैसे होते हैं कि कराते हैं और वो ठीक भी है, बिल्कुल ठीक है, क्या सेम नंबर होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं लग पाएगा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो एक ही चीज सीख लो, मल्टीप्लाई करो, इस √2 की इससे भी मल्टीप्लाई और इस √2 की इससे भी मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे सीखने वाली चीज है। √2 और √2 सेम नंबर है, मल्टीप्लाई करके वही नंबर, लेकिन रूट नहीं आएगा क्योंकि होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो √2 × √2 क्या आंसर है 2। अब √2 की 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा √2, सब प्लस में तो प्लस में लिखा। अब इस 1 की √2 से करी तो √2 और 1 की 1 से करी तो 1। नीचे सोल्व कर लेते हैं, a + b a - b, a² - b², ठीक है। आखिरी चीज ध्यान से सीखिएगा प्लीज, जितना अब तक कर लिया है उसमें थोड़ा सा ऐड कर लो, रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सेशन कंप्लीट करते हैं इसके बाद अपना। देखो 2 + 1 क्या आंसर आएगा 3, ठीक है। ये बात तो ठीक हुई। यहाँ पे देखो मैंने आपको पीछे कहा है कि √2 + √3 ये ऐड नहीं होगा, यही का यही आंसर है, ठीक है। लेकिन ये √2 सेम नंबर ऐड हो जाते हैं और आगे वाले ऐड होंगे, इसके आगे 1 इसके आगे 1, तो 1 + 1 आ जाएगा 2√2। ये सीखना है बस, आपको ये सीखना है कि कहां पे ऐड कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते, ठीक है। पर आई होप आपको क्लियर है, अब आप समझ रहे हैं। नीचे आपको पता ही है क्या आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे 2 - 1 का स्क्वायर 1 और आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। 9th क्लास बच्चों, तो जिसकी भी अभी रैशनलाइजेशन में डाउट थी, दिक्कत थी, बात यह है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आसान है, हमें दिक्कत आएंगी इन टाइप पे। देखो आज मैंने आपके एक्स्ट्रा भी ले लिए हैं, ठीक है। तो अब ये ना कहिएगा हमें सिखाया ही नहीं, हमें तो रैशनलाइजेशन में क्या है बस एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन पता है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूरी है पेपर में आने के लिए, मैं यही कहूंगा कि आप इनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर वो बेसिक क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। कम से कम आपको इस लेवल की रैशनलाइजेशन तो आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। आई होप क्लियर है। एक बार फिर वीडियो देख लो, 2 बार देखो, पर क्लियर करो, अपने माइंड में चीजों को बैठाओ, समझो क्या है, ताकि कुछ और भी क्वेश्चन आए तो भी आप कर पाए, है ना। इतना मुश्किल नहीं है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है हमें, जिन्होंने नहीं किया। अभी भी 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब सुन के भी जाओ, कोई बात नहीं, हम नहीं। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छा लग रहा है शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख पाए। मिलते हैं दोबारा जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।